ये है धुरंधर मूवी के बड़े साहब का घर इंडिया के महाराष्ट्र में। बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम वो यहीं बॉर्न हुआ था और अपनी फैमिली के साथ यहीं रहा करता था, लेकिन उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज के बाद वो इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में सेटल हो गया। तो गवर्नमेंट ने ये वाला बंगलो सीज कर लिया था। तो आगे वीडियो में हम ये 3 फ्लोर्स का बंगलो पूरा अंदर से देखेंगे और समझेंगे कैसे दाऊद इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गया और कैसे उसने इंडिया के ऊपर अटैक्स प्लान किए थे, जिस अटैक में 257 लोगों की डेथ हो गई थी और 1400 लोग इंजर्ड हुए थे। हाय गाइस, आज के वीडियो में हम आए हुए हैं महाराष्ट्र के खेड़ से करीब 15 किलोमीटर दूर मुमके नाम के गांव में। ये मुमके गांव है ना, ये बहुत ही खूबसूरत गांव है और उसी के साथ है ना, ये गांव को है ना दाऊद इब्राहिम के गांव के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि दाऊद इब्राहिम जो था वो यहीं पर बॉर्न भी हुआ था। आप जो ये वाला बंगलो देख रहे हो, ये है ना करीब ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स का बंगलो है और 4000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और इसे दाऊद इब्राहिम ने है ना 1980s के दौरान बनाया था। और दाऊद इब्राहिम भी जो बॉर्न हुआ था वो भी है ना इसी जगह पर बॉर्न हुआ था 26 दिसंबर 1956 में। लेकिन जब दाऊद छोटा था तभी वो अपनी फैमिली के साथ है ना मुंबई शिफ्ट हो गया, क्योंकि उनके जो फादर थे उनका नाम है ना इब्राहिम अली कासकर था और वो मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। और इस बंगलो के चारों ही तरफ है ना देखो ऐसी बड़ी बड़ी यहाँ पर बाउंड्री वॉल्स लगा दी है। बाउंड्री वॉल्स आपको दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इस पेड़ पौधे काफी ग्रो हो चुके हैं। अभी हम ये बंगलो के प्रीमाइसेस के अंदर की तरफ आ चुके हैं और इसके आसपास का इलाका आप देखो, ये बंगलो के सामने की तरफ है ना, यहाँ पर ये पूरा लॉन का एरिया था। लेकिन अभी देखो यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसे पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी रहता भी नहीं है और कोई भी इसे मेंटेन भी नहीं करता है। अभी हम बंगलो के अंदर की तरफ आ चुके हैं। पूरा आपको बंगलो है ना खंडर हालत में दिखाई देगा। अंदर की तरफ देखेंगे ना तो अंदर यहाँ पर एक रूम भी बना हुआ है और जैसा कि बाहर से आपने देखा ये बंगलो पूरा 2 फ्लोर्स का बना हुआ था। तो देखो ऊपर की तरफ जाने के लिए कुछ ऐसी सीढ़ियां भी बनी हुई है। सीढ़ियों की हालत भी खराब हो चुकी है। अभी मैं आपको इसके ऊपर की तरफ ले चलता हूँ और ऊपर का नजारा दिखा देता हूँ कि ऊपर से इसका घर कैसा दिखाई देता था। आप देखोगे सीढ़ियों की हालत भी काफी खंडर हो चुकी है। और ये देखो यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर का नजारा है। फर्स्ट फ्लोर पर भी ऐसे काफी सारे रूम्स भी बने हुए हैं। ऐसा लगता है पहले यहाँ पर खिड़कियां वगैरह भी हुआ करती होंगी, लेकिन अभी हालांकि पता नहीं यहाँ पर पहले कोई रहा होगा या नहीं रहा होगा या फिर ये पूरी बिल्डिंग इनकम्प्लीट पड़ी होगी पहले से। इसके ऊपर एक और फ्लोर बना हुआ है, लेकिन हम वहां जाने की भी ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्डिंग काफी खंडर हालत में है, तो कभी भी गिर भी सकती है इसके कुछ हिस्से भी। और इसमें जो पिलर्स भी बनी हुई है वो पिलर्स देखो काफी डैमेज भी हो चुकी है। तो इस बिल्डिंग पे हम भरोसा नहीं कर सकते और यहाँ पर ऊपर जाने की ट्राई नहीं करेंगे अब। और बिल्डिंग के सामने का जो कंपाउंड का एरिया है आप देखो, वहां पर भी काफी पेड़ पौधे ग्रो हो चुके हैं क्योंकि काफी टाइम से यहाँ पर कोई नहीं आया है। तो ये कोई भी मेंटेन भी नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसे यहाँ पर बारिश के टाइम पर पेड़ पौधे काफी ग्रो भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर अंदर आने के लिए भी हमारे पास कोई ऐसा सीधा रास्ता नहीं था। हमें ये पेड़ पौधों को क्रॉस करके ही इसके ऊपर से चढ़कर ही हमें अंदर आना पड़ा। बाकी आप देखोगे फर्स्ट फ्लोर पर भी काफी सारे रूम्स भी बने हुए हैं। तो रूम्स के अंदर के नजारे देखो, सभी यहाँ पर खंडर हालत में सिर्फ पड़े हुए हैं। और रूम्स की जो सारी दीवारें हैं, इसकी सीलिंग्स है, सभी के ऊपर से पानी भी अभी तो गिरने लगा है। इतनी ये खराब हालत में हो चुकी है बिल्डिंग। मैं है ना इसके ऊपर जाने की और ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि ये है ना बिल्डिंग काफी खराब हालत में है और हालांकि बारिश का मौसम भी चल रहा है यहाँ पर, तो हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि बिल्डिंग कभी भी गिर भी सकती है, वैसी हालत में है ये। तो देखो कुछ ऐसा यहाँ पर घर का नजारा है। ऐसा ही दाऊद इब्राहिम का यहाँ पर घर बना हुआ था जो कि एक टाइम पर ये दाऊद की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। अभी तो ये बंगलो है ना इंडियन गवर्नमेंट ने सीज कर लिया है और गवर्नमेंट ने है ना 2 बार इसे ऑक्शन करने की भी ट्राई की थी, लेकिन आप सोचो कि ये बंगलो को खरीदने के लिए ना कोई भी सामने नहीं आया। यहाँ तक कि गवर्नमेंट इसको है ना पानी के भाव में बेचने को भी तैयार थी, लेकिन दाऊद का नाम इससे जुड़ा होने की वजह से कोई भी इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए नहीं आया और आज तक ये गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। इस गांव में भी है ना काफी सारी ऐसी जमीन भी है जो कि बताते हैं कि वो दाऊद ओन करता है यहाँ। और इसका बाहर से आप ओवरऑल लुक देख सकते हो। बाहर से कुछ ये बिल्डिंग ऐसी दिखाई देती है। यहाँ पर ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स बने हुए हैं और ये पूरी है ना 4000 स्क्वायर फीट में ये पूरा बंगलो फैला हुआ है और इसके आसपास है ना कोई भी यहाँ पर रहता भी नहीं है। इससे करीब है ना 200-300 मीटर्स दूर यहाँ का गाँव स्टार्ट होता है। और यहाँ की वॉल्स देखो, पिलर्स देखो, सब कुछ यहाँ पर डैमेज हो चुका है। ये वाली पिलर तो देखो गिरने की हालत में अभी हो चुकी है। तो देखो काफी टाइम से यहाँ पर ऑफ कोर्स कोई नहीं रह रहा है, तो इसे मेंटेन करने वाला भी कोई नहीं है। और देखो ऐसे ये पड़े पड़े ऐसे ये बिल्डिंग पूरी खराब हो चुकी है और उसके आसपास का नजारा देखो, काफी यहाँ पर पेड़ पौधे ग्रो हो चुके हैं। अभी देखना ये है कि इन फ्यूचर भी ये बिल्डिंग का क्या होता है, ऐसी ही पड़ी रहेगी या
फिर गवर्नमेंट इसको वापस से ऑक्शन करती है, क्योंकि इससे पहले भी ऑक्शन किया था तो इससे खरीदने के लिए कोई भी सामने भी नहीं आया था। और सीलिंग्स पर भी देखो, यहाँ पर बारिश की वजह से ना पानी बहुत गिर रहा है, तो इससे भी है ना काफी बिल्डिंग को नुकसान हो गया है। ये ग्राउंड फ्लोर का नजारा है और ग्राउंड फ्लोर की हालत भी देखो आप काफी खंडर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही पेड़ पौधे काफी ग्रो भी हो चुके हैं। और ये सीढ़ी मैंने आपको पहले भी दिखाई ऊपर की तरफ जाने के लिए थी, लेकिन इसकी हालत भी आप देखो काफी खंडर हो चुकी है सीढ़ी भी। और ये पिलर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर डैमेज हो चुका है अभी पानी की वजह से। और ये रूम्स के अंदर की हालत भी आप देखो, यहाँ पर रूम्स के अंदर भी पानी जमा हो चुका है, क्योंकि इसकी सीलिंग्स पर से भी पानी भी गिरने लगा है। और देखो कुछ ऐसा यहाँ पर रूम बना हुआ था जहाँ पर एक टाइम पर दाऊद इब्राहिम बॉर्न हुआ था, रहा करता था। और यहाँ की विंडो देखकर तो ऐसा लगता है किसी ने इसको तोड़ने की भी ट्राई की। तो जैसे धुरंधर मूवी में आपको दाऊद इब्राहिम यानी बड़े साहब के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो आर्म्स एंड अम्युनिशंस इंडिया में सप्लाई करते हैं और कैसे अटैक्स प्लान करते हैं, तो ये रियल स्टोरीज है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप एक चीज भी नोटिस करोगे, दाऊद इब्राहिम को वहां पर है ना एक बुढ़ा इंसान दिखाया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो बॉर्न हुआ था 1955 में और आज के हिसाब से उसकी एज 70 ईयर्स प्लस है। और जो भी फोटोज हमारे पास आज के टाइम पर अवेलेबल है, वो फोटोज है ना करीब 25-30 साल पुरानी है। वही फोटोज हमें आज तक उसकी देखने के लिए मिली है, उसके बाद की उसकी एक भी फोटोज अवेलेबल नहीं है। दाऊद सिर्फ लास्ट टाइम स्पॉट हुआ था वो भी 2005 में, वो भी अपने बेटी की शादी में। उसकी बेटी का नाम महरुख इब्राहिम था और उसकी शादी हुई थी जुनैद मियांदाद से, जो पाकिस्तान क्रिकेटर जावेद मिनादाद का बेटा था। तो दाऊद के बेटी की और पाकिस्तान क्रिकेटर के बेटे की शादी हुई थी मक्का के एक मस्जिद में, और फिर उसका लैविश रिसेप्शन रखा गया था दुबई के ग्रैंड हयात होटल में। उसी में दाऊद लास्ट टाइम 2005 में स्पॉट हुआ था, जहां पर देश विदेश से काफी सारे गेस्ट आए थे। उसके बाद दाऊद आज तक कभी स्पॉट नहीं हुआ है, क्योंकि उसने कभी भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं किया, कभी वो मीडिया के सामने नहीं आता है, एकदम छुप के रहता है अंदर अंडरग्राउंड में। और वो रहता भी है आज के टाइम पर पाकिस्तान में, कराची के व्हाइट हाउस क्लिफ्टन में रहता है, जो एक पाकिस्तान की आर्मी का ही एरिया है और एकदम प्रोटेक्टेड बंगलो है। उसी के अंदर आज भी वो रहा करता है। और उस घर के बारे में पाकिस्तान की मीडियाज और फिर काफी सारे इंडियन एजेंसी भी क्लेम करती है कि दाऊद आज के टाइम पर उसी व्हाइट हाउस क्लिफ्टन के अंदर रहा करता है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ये डिनाई करता आ रहा है कि दाऊद यहाँ पर नहीं रहा करता लेकिन है। उसका बंगलो एकदम हाई प्रोटेक्टेड जोन के अंदर आता है, जिसे पाकिस्तान की आर्मी ही प्रोटेक्ट करती है, और वो कभी भी उस बंगलो से बाहर नहीं दिखा है। बात रही जहां तक उसके अटैक प्लान करने की, तो 1993 मुंबई में जो 12 अलग अलग जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसमें भी दाऊद इब्राहिम का ही नाम आया था, क्योंकि उसने उसमें है ना आर्म्स एंड अम्युनिशंस और बॉम्ब्स भी इंडिया में सप्लाई किए थे उसके नेटवर्क के जरिए। ये वाला दाऊद इब्राहिम का घर अंदर से तो देखा, अभी हम बात करते हैं कैसे दाऊद इब्राहिम क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगा। फिर मुंबई पुलिस ने उसको पकड़ने की ट्राई की, लेकिन वो इंडिया को छोड़कर चला गया। दाऊद छोटा था ना, वो बचपन से ही वो लोग मुंबई में रहने के लिए आ गए थे। तभी के टाइम पर है ना मुंबई में काफी सारी गैंग्स एक्टिव हुआ करती थी, जैसे हाजी मस्तान की गैंग, पठान गैंग और फिर वर्धाराजन की गैंग। और फिर तभी के टाइम पर दाऊद ने भी है ना छोटी मोटी चोरियां करने से स्टार्ट किया। उसने यहाँ पर लोकल गैंग्स के साथ काम करना शुरू किया, और फिर क्रिमिनल लाइफ भी तब भी आई जब है ना पठान गैंग ने दाऊद के एक करीबी जिसका नाम शबीर था उसका मर्डर कर दिया पठान गैंग ने। तभी से है ना दाऊद ने बदला लेने का सोचा, तभी दाऊद ने है ना अपनी डी कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने मेनली तो है ना ये पठान गैंग को बदला लेने के लिए डी कंपनी की शुरुआत की थी। सबसे पहले उसने पठान गैंग को खत्म किया, फिर ऐसे ही यहाँ पर काफी सारे मुंबई के जो डॉन्स थे, यहाँ पर गैंगस्टर्स थे, उन लोगों से बदला लेके उन लोगों को खत्म किया। फिर वो है ना एक टाइम पर जाकर मुंबई का एकलौता एक ऐसा गैंगस्टर बन गया। फिर उसका इनकम सोर्स है ना काफी सारे अलग अलग इलीगल बिजनेस हुआ करते थे, जैसे गोल्ड स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन और फिर सुपारी लेकर किसी की भी हत्या करवाना। ये सारे काम दाऊद यहाँ पर किया करता था। और वो टाइम ऐसा था कि यहाँ पर जो मुंबई है ना ये गवर्नमेंट और पुलिस के हाथ से निकल कर है ना यहाँ पर गैंगस्टर दाऊद का ही पूरा राज चला करता था पूरे मुंबई में। दाऊद के क्रिमिनल लाइफ की पीक तभी आई जब 1984 में है ना दाऊद एक मुंबई के व्यक्ति का नाम था समाद खान, जिसका दाऊद ने मर्डर कर दिया। है ना मुंबई पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए में जुट गई थी, लेकिन तब तक तो है ना दुबई के लिए निकल चुका था। कहा जाता है कि वो है ना सबसे पहले यहाँ पर यूपी से होते हुए नेपाल के रास्ते से गया, फिर नेपाल से उसने बाय एयर है ना वो यहाँ पर दुबई चला गया। यहाँ पर दाऊद अपने सारे बिजनेसेस है ना दुबई से ही कंट्रोल किया करता था, दुबई से वो सारा
स्मगलिंग किया करता था गोल्ड इंडिया में और बेचा करता था, तब तो सारी चीजें सही चल रही थी। लेकिन बाबरी मस्जिद का दंगा हुआ मुंबई में, काफी सारे हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे तभी के टाइम पर, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, तभी वो दाऊद को कहा करते थे कि मुंबई में इतने मुस्लिम लोगों को मारा गया है, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है, आपको इसका बदला लेना चाहिए। उसी बदला लेने के लिए दाऊद ने है ना 1993 में मुंबई के अलग अलग 12 जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे। फिर वो जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए फिर इन्वेस्टिगेशन की गई, तभी उसके पीछे मालूम पड़ा कि ये बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का हाथ था। 93 के हादसे के बाद है ना दाऊद को है ना नेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। वो दुबई छोड़कर पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया। तो गाइस देखा ही आपने, कुछ ऐसी कहानी रही है दाऊद इब्राहिम की, और आज भी दाऊद इब्राहिम है ना पाकिस्तान में कहीं यहाँ पर छुपा हुआ है, ऐसी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमेशा बताती रहती है। लेकिन पाकिस्तान ये बात को है ना हमेशा डिनाई करते आ रहा है। और अगर आप दाऊद इब्राहिम का मुंबई वाला घर भी देखना चाहते हो तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो बस अभी हम ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन and don't forget to subscribe to my channel and also click the bell icon. So guys, stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong things. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.